ओम शांति। आज 5/2/1977 के अव्यक्त महावाक्य रखे बाबा ने, जिसका टाइटल ही बहुत ही खूबसूरत है, महानता का आधार। ऐसी कौन से हम कर्म करें जिससे हम महान आत्मा बन सकते हैं। इस पर बाबा ने क्लास कराते हुए कहा, बच्चों की क्या क्या महिमा है, जिस महिमा के आधार से इतने महान बन जाते हैं। तो बाप उस महिमा को देख रहे हैं। आप सब अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हो। एक है अनादि स्वरूप की महिमा, दूसरी है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा, और तीसरी है भविष्य आदि स्वरूप की महिमा। तो आदि स्वरूप की महिमा तो अभी तक भक्त भी गा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, ये महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे अंतिम फरिश्ता सो देवता। तो ये आदि स्वरूप की महिमा है, अनादि स्वरूप की महिमा है। जो बाप की महिमा सो मास्टर में स्वरूप में आपके अनादि रूप की भी महिमा है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, ब्लेसफुल, दया का सागर, मास्टर पीसफुल, शांति का सागर। तो वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप की महिमा कौन सी है। ब्राह्मणों के जीवन के मुख्य 4 आधार हैं। वो कौन कौन से हैं। ब्राह्मण कहा ही जाता पढ़ने और पढ़ाने वाले को। ब्राह्मण जीवन अर्थात गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन। तो पढ़ाई के जो मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, वही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार होते हैं, और इसी आधार पर ब्राह्मण स्वरूप की महिमा होती है। तो वो कौन कौन से आधार है। पहला है परमात्म ज्ञानी हो और सहज राजयोगी हो। तीसरा गुणधारी हो। चौथा विश्व सेवाधारी हो। और यह वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा है। तो अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हुए अपनी महानता को देखो और चेक करो कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे आए हुए हैं। परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण कौन सा होता है, जिससे प्रत्यक्ष हो कि यह परमात्मा ज्ञानी है। मुख्य लक्षण कौन सा है, तो हर सब्जेक्ट का लक्षण अलग होता है। परमात्मा ज्ञानी अर्थात नॉलेजफुल हो, नॉलेजफुल अर्थात परमात्मा ज्ञानी हो। ज्ञान की विशेष प्राप्ति क्या है, ज्ञान का फल क्या है। ज्ञान का फल अर्थात परमात्मा ज्ञानी का मुख्य लक्षण हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज ही होगी, जिसको न्यारा और प्यारा कहा जाता है। तो बाबा ने कहा कि वह स्टेज है जीवन मुक्ति की। तो कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त बनो, अर्थात परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण ही है सब में मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति। और ज्ञान अर्थात समझ होती है। समझदार सदा ही स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। तो परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण क्या हुआ, मुक्त और जीवन मुक्त। इसी प्रकार सहज राजयोगी का लक्षण क्या होगा, योगी अर्थात योगयुक्त हो, अर्थात युक्ति युक्त हो। वह संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप होगा। दिव्य गुणधारी का मुख्य लक्षण क्या होगा, संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। उनको सब की संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट लेगा वो। तो सदा ही विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या हुआ, विश्व सेवाधारी अर्थात निर्णय और निर्माण अथक सेवाधारी, सदा ही जागती ज्योति होकर रहेगा। जागती ज्योति माना क्या होता है, केवल निद्रा जीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत होगा। उसको कहते हैं जागती ज्योत। स्मृति रहना भी जगाना ही है। तो अब इस सभी लक्षणों को सामने रखते हुए देखो कि गॉडली स्टूडेंट की संपूर्ण डिग्री ली है मैंने, और 4 सब्जेक्ट के आधार पर जो महिमा बताई,
वही ब्राह्मण जीवन की डिग्री है। तो ये डिग्री ली है मैंने, ये वर्तमान समय की डिग्री है, फरिश्ते स्वरूप की डिग्री है। और परंतु अभी तो हर एक अपने को ज्ञानी, योगी, सेवाधारी कहते हो। तो जो अपने को कहते हैं, समझते हो, चैतन्य कहते हो कि सभी शास्त्र ज्ञानी हैं, लेकिन हम परमात्मा ज्ञानी हैं, वे सब सही हठयोगी हैं। हम दिव्य गुणधारी, कमल पुष्प समान जीवन वाली आत्माएं हैं। हम विश्व कल्याणकारी, सेवाधारी आत्माएं। इसलिए जो चैतन्य है ना, चैलेंज करता है, वे लक्षण दिखाई भी तो देने चाहिए। क्या ये कठिन है? यह तो ब्राह्मणों का निजी धर्म और कर्म है। तो जन्म जी जाति का धर्म और कर्म होता है, वह मुश्किल नहीं होता। तो वर्तमान महिमा की निजी निरंतर धर्म और कर्म बनाओ। समझा? तो ऐसे सभी बच्चों को बाबा ने याद करते हुए सबको याद प्यार दिया। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।